गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मेरे आपसे 2 प्रश्न हैं। हाँ। मेरा पहला प्रश्न ये है कि गुरु मंत्र कहाँ कहाँ पढ़ना चाहिए और उसके नियम क्या हैं? ठीक। और दूसरा प्रश्न ये है कि भगवान जब स्वप्न में आते हैं, सपने में, तो उस बात को गुप्त रखना चाहिए या लोगों को बताना चाहिए? ठीक। जी। कोशिश ये करो कि प्रश्न वही करो जो पता ना हो। भगवान सपने में आए, किसी को बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए? तो सभी को पता है कि बताना तो पता है ना, सभी को पता है। तो जब सबको पता है ऐसा प्रश्न करो जो कोई ना जानता हो और लोग कहेंगे हाँ देखते हैं महाराज जी क्या कहेंगे, तो ऐसा प्रश्न कीजिए। तो ये तो दूसरा प्रश्न कोई खास नहीं, क्योंकि सभी को पता कि बताना नहीं चाहिए। बताने से अहम भी आता है, ढोंग पाखंड भी शुरू हो जाता है, हानि होती है। अच्छा, इससे पहले आपने क्या प्रश्न किया था? हाँ, गुरु मंत्र कब करना चाहिए, कैसे कैसी अवस्था में? तो गुरु ने हमारे यहाँ सनातन धर्म में, वैष्णव संप्रदाय में मंत्र और नाम तो दोनों दिए जाते हैं। नाम जाप और मंत्र। दीक्षा तो मंत्र की होती है। तो पहले हमारे यहाँ नाम जाप दिया जाता, साल 6 महीने नाम जाप करो, शास्त्रों का यही विधान है। और जब नाम का अभ्यास हो जाए फिर आप दीक्षा ले लो, मंत्र जाप करो। तो मंत्र संस्कृत का होता है और इन मंत्रों को पवित्र अवस्था में ही कर सकते हैं, चलते फिरते उठते बैठते ऐसे नहीं होगा, बिना नहाए नहीं। बल्कि मंत्रों को तो है कि उस समय करो जब पेट अन्न से खाली हो, क्योंकि जब तक पेट में अन्न रहेगा रजोगुण रहता है, रजोगुण की अधिकता। आपने देखा होगा पेट में अन्न, पेट भर जाए तो उस समय आलस आता है, काम करने का मन नहीं करता। आप दंडवती परिक्रमा कर रहे हैं और पेट भर जाए, और करो जरा, आप परिक्रमा कर रहे हैं और पेट भर लिया, मन करेगा कहीं बैठ जाए, लेट जाए, तो भजन के लायक नहीं रहते। रजगुण तमगुण छा जाता है अन्न में, तमगुण रजगुण छा जाता है। इसलिए कैसे नाम जाप करना, मंत्र जाप करना जब पेट खाली, और पेट दिन में 3 बार खाली होता है। कब कब? एक तो सुबह सुबह खाली पेट, फिर हम नाश्ता कर लेते हैं, तो 3 घंटे बाद, 4 घंटे के बाद पेट खाली फिर हो जाता है दोपहर के समय। इसलिए दोपहर को भी मंत्र जाप करें। फिर हम दोपहर को भोजन कर लेते हैं और फिर 4 घंटे के बाद, 3-4 घंटे के बाद फिर खाली हो जाता है, तब तक बच जाते हैं, संध्या हो जाती है, संध्या को फिर भोजन करो। तो दिन में 3 बार हमको खाली पेट मिलता है, इसलिए संध्या 3 बार करनी चाहिए, गुरु मंत्र 3 बार करना चाहिए, एक आसन पे बैठ के करना चाहिए और 3 आचमन मुख शुद्धि करके करना चाहिए। यदि कहीं आचमन ना भी मिले करने को मुख शुद्धि के लिए, तो ऐसी स्थिति में 3 बार प्रभु का नाम बोल करके और फिर आप मंत्र जाप करें। तो जैसे ओम तत्सत मंत्र है, ओम तत्सत मंत्र है, तो उसमें क्या लगा दिया? पहले हरि लगा दिया, हरि नाम करके मुख शुद्धि होगी। अब ओम तत्सत बोलो, पूरा मंत्र बन गया हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। तो हरि नाम पहले क्यों लगाया? कोई भी मंत्र ओमकार से शुरू होगा या बीज मंत्र से शुरू होगा। कोई भी मंत्र या तो ओम से प्रारंभ या किसी बीज मंत्र से, जैसे कलीम हरिम श्रीम आदि, एंग आदि, तो यह तो बीज मंत्र से प्रारंभ हो गया ओमकार से। तो मंत्र तो ओम तत्सत, लेकिन गीता में पढ़िए अंत में सब जगह, भागवत के हर स्कंद के अंत में ओम तत्सत ना लिख करके हरि ओम तत्सत लिखा। किस लिए? ओम हरि नाम, हम यदि आचमन न भी कर पाए, हरि नाम ले करके और फिर ओम तत्सत बोल दो। मंत्र तो ओम तत्सत ही है, लेकिन हरि नाम लेकर तब मंत्र बोलो। तो इस प्रकार से मंत्र हम चलते फिरते न करें, बैठकर एक आसन पर, आसन भी एक हो, कोशिश करो जगह भी एक ही हो, कमरा भी वही हो हर रोज का। तो क्योंकि मंत्र जाप से इतने अधिक माने उसके वो क्या बोलते हैं, उसके जो भी सूक्ष्म तरंगे वो इतनी अधिक निकलती हैं शरीर से, तो हमारे आस पास रहें, कहीं और ना जाए, और वो इतनी शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती हैं, आसन आदि सब, वो स्थान आदि। तो हर रोज एक ही स्थान में बैठ करके यदि चिंतन मंत्र जाप कर रहे हैं तो उस स्थान पर बैठते एकदम मन शांत होने लगेगा। यदि आप हर रोज जगह बदल रहे हैं तो पहले तो वहाँ के जो सूक्ष्म तरंगे हैं उस स्थान की और डिस्टर्ब करती रहेंगी। तो एक ही आसन हो और मंत्र जप के वस्त्र भी अलग हो तो और बढ़िया, स्पेशल वस्त्र वही रहें, धोने की हर रोज आवश्यकता नहीं, बस मंत्र करते समय वस्त्र पहन लिए बाद में। लेकिन ये बड़ा कठिन काम आप लोगों के लिए हो जाएगा। चलो इतना लंबा चौड़ा तो हम नहीं बताएंगे। तो आपने कहा कहाँ पर मंत्र जप करना चाहिए, कैसी अवस्था में कैसे कैसे कर सकते, तो बताया अनुष्ठानिक ढंग से, पवित्र स्नान के बाद और
पेट खाली हो, स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र पहनकर एक आसन से और ध्यान पूर्वक भगवान का, और आप मंत्र जाप की। बड़ी थोड़ा है कई रूल रेगुलेशन मंत्रों के लेकिन ये स्थिति हर समय तो रहती नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें फिर? हर समय 24 घंटे वो करें नाम का जाप, गुरु मंत्र सुबह शाम और नाम जाप 8 याम। वहाँ शुद्धि अशुद्धि का कोई भी नहीं, कैसे भी आप करें। मंत्रों के लिए शुद्ध चाहिए, क्योंकि मंत्रों से जो सूक्ष्म तरंगे निकलती हैं अध्यात्म की, वो इतनी पावरफुल होती हैं, यदि अपवित्र हम होंगे तो रिएक्शन कर जाएंगे। जैसे पेनिसिलिन का इंजेक्शन पहले थोड़ा चेक करते हैं, आजकल क्या हमें नहीं पता, पहले की बात कर रहा हूँ। तो पेनिसिलिन का इंजेक्शन पहले हल्का सा लगाते थे, देखते कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ है, क्योंकि इतना पावरफुल है, ये रिएक्शन भी कर जाता है। आजकल क्या सिस्टम मुझको नहीं पता, अनेक दवाइयों में सुधार हुआ है। जैसे पेनिसिलिन का इंजेक्शन पावरफुल होता है, लेकिन वो रिएक्शन जल्दी कर जाता है। तो मंत्र भी पावरफुल होते हैं, वो रिएक्शन कर जाते हैं। यदि अपवित्र अवस्था होगी तो रिएक्शन कर जाते हैं। इसलिए स्त्रियों को ओमकार के लिए वर्जित क्यों किया गया? क्योंकि कई बार स्त्री को स्वयं नहीं पता चलता कि इस समय वो मासिक धर्म में हो चुकी है, और थोड़े समय के बाद चलता है पता। और उस समय यदि आप ओमकार का जाप कर रहे हैं तो शरीर अपवित्र होने के कारण से वो मंत्र रिएक्शन कर जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम मंत्रों का जाप ना करें, लेकिन नाम जाप अपवित्र अवस्था में स्त्रियां कर सकते हैं। पुरुष भी स्नान के उठते ही बिना नहाए शुरू हो जाओ, सोच में बैठे बैठे नाम जाप करो, नहाते नहाते नाम जाप करो। मृत्यु के समय मृत्यु शैया पे लेटे हैं, मरणासन है, आजकल पत्नी का प्राण छूट जाए तो कहाँ नहाना धोना, वहाँ बिस्तर पर लैट्रिन बाथरूम, उस समय मंत्र का जाप नहीं कर सकते, नाम का जाप कर सकते हैं। इसलिए कहा कलयुग केवल नाम। तो नाम की तरफ जोर दो। गुरु मंत्र से तो अटेंडेंस लगती है, हाजिरी लगती है, दीक्षा से एडमिशन होता है, गुरु बनाने से अध्यात्म में एडमिशन हो गया, और मंत्र जाप करने से सुबह शाम वो अटेंडेंस लगी रजिस्टर में। और नाम जाप ये हर समय 24 घंटे की पढ़ाई है।